भगवान भोलेनाथ यानी शिव को सनातन धर्म के त्रिदेवों में से एक देव माना जाता है, लेकिन भगवान शिव के चमत्कार आशीर्वाद केवल एक धर्म के लोगों के लिए सीमित नहीं है। आखिर देवाधिदेव के लिए सभी मनुष्य एक समान ही हैं। करीब 137 साल पहले भगवान शिव के चमत्कारों से आकर्षित होकर एक ब्रिटिश जोड़ा भी इनका भक्त बन गया। सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो भक्तों की श्रद्धा पूर्वक की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थापित भगवान शिव के मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मान्यता है यहाँ आने वाले किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहती। यह श्रद्धा पूर्वक जिसने भी एक बार सिर झुकाया, भोलेनाथ पल भर में उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस काल की जब देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव की भक्ति का प्रभाव ब्रिटिश काल के अफसरों पर भी रहा। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के आगर मालवा का बैजनाथ महादेव मंदिर है। माना जाता है यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। यह मंदिर बाणगंगा नदी के किनारे बना है। इसका इतिहास राजा नल से जुड़ा है। आगर मालवा की उत्तर दिशा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा नदी के किनारे स्थापित श्री बैजनाथ महादेव का यह ऐतिहासिक मंदिर लिंग राजा नलकालीन माना जाता है। कहा जाता है पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में था और तांत्रिक अघोरी यहाँ पूजा पाठ करते थे। ब्रिटिश काल के अफसरों पर भगवान शिव की भक्ति का प्रमाण मंदिर के शिलालेख पर मिलता है, जिसके अनुसार एक ब्रिटिश जोड़े की इस शिव मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा थी और उन्होंने उस जमाने में यानी 1883 में 15,000 की राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार 1979 का दौर था जब अंग्रेजों के अफगानिस्तान पर हमला किया। इसकी जिम्मेदारी मालवा के ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपी गई। कहा जाता है वह युद्ध की रणनीति में काफी माहिर थे। यही वजह है इस हमले के नेतृत्व के लिए उन्हें चुना गया। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले वह अपनी पत्नी लेडी मार्टिन को मालवा में छोड़कर चले गए। कर्नल मार्टिन हमले पर जाने से पहले अपनी पत्नी को एक वादा करके गए थे। इसके मुताबिक वह नियमित रूप से पत्नी लेडी मार्टिन को खत लिखेंगे। उसमें वह अपनी युद्ध में क्या क्या चल रहा है, इसके अलावा अपनी कुशलता के बारे में लिखेंगे। अपने वादे के अनुसार कर्नल हर रात किसी न किसी से खत भिजवाते थे। उसमें यह युद्ध का और अपने हाल लिखते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक कर्नल के खत आने बंद हो गए। शुरुआती कुछ दिनों तक तो लेडी मार्टिन को लगा युद्ध अंतिम अवस्था पर है। हो सकता है इसके चलते कर्नल को वक्त नहीं मिल पा रहा हो। लेकिन जब देखते देखते काफी दिन हो गए, ना ही युद्ध समाप्ति की कोई खबर आई, ना ही कर्नल मार्टिन की। लेडी मार्टिन बेहद परेशान हो गई। एक दिन वह घुड़सवारी के लिए गई थी, तभी उसके कानों में कुछ मंत्रों की आवाज गूंजी। लेडी मार्टिन ने जैसे ही मंत्रों की आवाज सुनी, वह उसी जगह रुक गई। सामने उन्हें छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर पहुंची, वहां देखा कोई पूजा चल रही है। उन्हें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मन को मिल रही शांति के चलते वह वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हुई। वह मुख्य पुजारी की नजर लेडी मार्टिन पर पड़ी। मंदिर के पुजारी जब लेडी मार्टिन को देखा तो उनकी परेशानी का कारण पूछा। पहले तो वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने अपने पति कर्नल मार्टिन के वापस न लौटने और खतों के न आने की परेशानी बताई। इस पर पुजारी ने उन्हें बताया, शिव की कृपा से हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर वह भी 11 दिनों तक
शिव का लघु रुद्र अनुष्ठान करेंगी तो उनकी समस्या सुलझ जाएगी। लेडी मार्टिन ने उसी समय लघु रुद्र अनुष्ठान का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने मन्नत मांगी। उनके पति के सकुशल लौटने के बाद वह मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगी। मंदिर के शिलालेख पर जानकारी मिलती है, अनुष्ठान का जिस दिन समापन हुआ उसी दिन लेडी मार्टिन को कर्नल मार्टिन का खत मिला, जिसमें उन्होंने लिखा किस तरह अफगानी सैनिकों ने उनके सैनिकों को बंदी बना लिया। कर्नल ने लिखा वह तो जीने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। कर्नल ने खत में लिखा सब कुछ उनके विपरीत था, सभी अंतिम सांसें गिन रहे थे। लेकिन बीते 11 दिनों में कुछ करिश्मे जैसा हुआ। एक रात उन्हें एक योगी मिला जो उन्हें अफगानियों की कैद से बाहर लाया। सैनिकों को कुछ भी मुक्त करा लिया। इसके बाद सभी अफगानी सैनिकों को बंधक बनाकर युद्ध में विजय दिलाने में मदद की। यही नहीं, उनके जाते जाते यह भी बताया यह तुम्हारी प्रेयर का नतीजा है, उसे मुझे बचाने के लिए आना पड़ा। इसके बाद वह चला गया। कर्नल ने खत में लिखा वह जल्दी ही सैनिकों के साथ वापस लौटने की तैयारी में है। कर्नल के लौटते ही लेडी मार्टिन ने उन्हें बाबा बैजनाथ मंदिर और लघु रुद्र अनुष्ठान के बारे में बताया, साथ ही अपनी मन्नत के बारे में भी बताया। इसके बाद दोनों ही बाबा बैजनाथ की शरण पहुंचे। अपनी मन्नत के अनुसार उस दौरान यानी कि 1883 में लेडी मार्टिन ने 15,000 की धनराशि देकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद वह जब तक मालवा में रहे नियमित रूप से शिव पूजन के लिए जाते रहे।